डीपीपी 7 इस टॉपिक की एक मजबूरी है, सेम डे शुरू करके सेम डे खत्म करना है। सिंगल पेज की डीपीपी है तो इट इज नथिंग। बस अब आ गया थोड़ी देर के लिए, पसीने जिसको आ रहे हैं आने दो। गुड फॉर स्किन, इफ यू आर स्वेटिंग गुड फॉर स्किन, राइट। आपके सेल रेस्पायर कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डीपीपी जो है उसको खत्म करें, उसको टॉपिक को डील करें। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। जब वर्ड आता है सॉल्युबिलिटी तो सबसे पहले एक चीज मुझे पता लगती है कि कौन सी चीज सॉल्युबल है, कौन सी नहीं सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है, समथिंग टू डू विद दिस। सॉल्युबिलिटी के आगे आ गया प्रोडक्ट। आपने आयोनिक प्रोडक्ट याद है, आपको अपने किया है। आयोनिक प्रोडक्ट क्या था? आयंस का प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट यही था, आयंस का प्रोडक्ट। बट टॉपिक क्या था? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर से बनने वाले आयंस के प्रोडक्ट को क्या कहते थे? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ऑफ वाटर हटा दूं तो आयोनिक प्रोडक्ट टर्म फेमिलियर रहेगी। जो भी आयंस बने उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा चेंज होगा। जितने भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली मतलब नाम मात्र, मैंने लेस सॉल्युबल नहीं लिखा है, मैंने इनसॉल्युबल भी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है स्पेरिंगली सॉल्युबल। एग्जैक्टली एक तरह से समझ लीजिए ये इक्विवेलेंट टर्म है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या थे? जो बहुत कम डिसोसिएट हो रहे थे, जैसे कि वाटर। जब वाटर आया वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद क्या खुल गया? पीएच, पीओएच। तो ये पूरा टॉपिक ऐसे ही चला। अब पिछला कुछ भी नहीं, जिसने 5-6 डीपीपी नहीं भी की है वो यहां बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, एकदम से वहां से शुरू पकड़ सकते हैं हम इसको। सो स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब वो सॉल्ट जो नाम मात्र डिसॉल्व होते हैं। नाम मात्र मतलब नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब शायद उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 में से 10 की पावर -6 डिसॉल्व हो रहा है। कैन यू इमेजिन -6 क्या है? 1 में से कितना डिसॉल्व हो रहा है? 0.00001। इतना कम सॉल्युबल सॉल्ट जो है उनको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो नाम मात्र सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ही ये टॉपिक एप्लीकेबल है। ये हाईली सॉल्युबल के लिए, लेस सॉल्युबल के लिए नहीं, स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए एलिजिबल है। पहले तो मुझे ये समझना है। ओके, जैसे कि एग्जांपल, आपको नहीं ढूंढना कौन सा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, हर क्वेश्चन में बताया जाएगा किस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। सो ये हेडेक मत लेना। तो अब मेरे पास आता है AgCl। AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये जरा हमारा होगा भी डिसॉल्व, तो कैसे डिसॉल्व होगा? लेट्स चेक। C00, मैं 1 - अल्फा भी लिख सकती हूँ, राइट। बट अब और सिंपल कर देते हैं, अब चैप्टर के एंड की तरफ आ गए। C में से कितना जाएगा? S। बजाय अल्फा के, बजाय X के, अब मैं यहां पर क्या कर रही हूं? C में से क्या जाएगा? थोड़ा सा उधर जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की बात हो रही है। तो अल्फा के बजाय, डिसोसिएशन तो हो नहीं रहा एसिड बेस का जो मैं अल्फा लूं, यहां पर अल्फा सिंबल की बजाय क्या ले लिया? स्मॉल एस। ये एक स्टैंडर्ड वेरीफाइड है, स्मॉल एस ही लिया जाएगा, आपको बिना बताए। आपको पता होना चाहिए स्मॉल एस क्यों लिया। इधर एस और एस जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय दिस सिंबल? हाउ मच ऑफ सॉल्ट इज एक्चुअली सॉल्युबल? यस और नो? कुछ थ्योरी नहीं है, सीधे अगली स्लाइड पे न्यूमेरिकल है। यही है थ्योरी जो बात कर रही हूं। क्या इसका मतलब स्मॉल एस का मतलब यही है कितना सॉल्ट सॉल्युबल हुआ? चेक, हाँ या ना, तब आगे बढ़ सकती हूं। किसी भी क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछी है मतलब एस पूछा है, किसी भी क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी दी है मतलब एस दिया है। दिस इज इनिशियली टेकन। इसमें से सिर्फ इतना हिस्सा डिसॉल्व हुआ, और हम जानते हैं सारी कॉन्सेंट्रेशंस किस में है? मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर में। तो स्मॉल एस आज के बाद सॉल्युबिलिटी पकड़ लोगे बच्चों, क्योंकि जितना भी AgCl डिसॉल्व होगा उससे उतना ही Ag बनेगा, उतना ही Cl बनेगा। तो गलती से आप S² नहीं बोलोगे, 2s नहीं बोलोगे। यही तो सॉल्युबिलिटी है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर है। एक AgCl टूटेगा तो एक Ag और एक Cl बनेगा। स्मॉल s इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। मेरे 40% क्वेश्चन तो इसी बात में आज, फाइंड सॉल्युबिलिटी। तो क्या निकालना है? S। अंडरस्टूड? इस S की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और क्वेश्चन में अगर ग्राम पर लीटर पूछ रखी हो तो बता पाएंगे? और है इंटीजर टाइप, उसमें सॉल्युबिलिटी मांगी है ग्राम पर लीटर। हम तड़ाक से इजी क्वेश्चन देखा, सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी में रिपोर्ट कर दी इंटीजर टाइप में, लेकिन वो क्या थी एक्चुअली? ग्राम पर लीटर, ना कि मोल पर लीटर।
तो बदल जाएगा आंसर। क्वेश्चंस में अगर सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर दी है तो आंख बंद करके यहां तो नहीं पुट करेंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर लीटर में। कर पाएंगे इतना? यही आगे की न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं सिर्फ एक बेसिक देने के बाद। तो अब अगर मेरे को कोई कहे सिंस इट इज अ वेरी वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो इतने वीक में तो इक्विलिब्रियम बनेगा ही बनेगा। अब अगर यहां इक्विलिब्रियम बन गया तो इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लगा सकती हूँ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा सकती हूँ। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाने से ये आया बच्चों। इसके बाद अब मेरे को AgCl की कॉन्सेंट्रेशन पर कोई कमेंट आप लोगों से मिल सकता है? AgCl की कॉन्सेंट्रेशन पर कोई कमेंट? ओके, और कोई? तने, हाँ सॉरी, यस, C माइनस एस में S को इग्नोर कर देंगे। जब भी मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे एक ही कमेंट बोल सकती हूं, मैं पहले जितना था बाद में उतना ही पड़ा मिला मेरे को, नाम मात्र निकल के गया। शुरू से यही बात बोल रही हूं, C माइनस एस इज नथिंग बट C। सिमिलरली वी हैव डन इन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नीचे वाले वाटर को हमने क्या किया था यार, वो तो जितना था उतना ही रहा, उसमें से क्या ही डिसोसिएट हुआ, एक में से 10 की पावर -7 डिसोसिएट हुआ था, तो क्या ही डिसोसिएट मान लो। यानी ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर ही रही, बिफोर एंड आफ्टर हमें तो महसूस भी नहीं हुआ, नाप भी नहीं पाए, तोल भी नहीं पाए। इफ इट इज सो, तो एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स का तो मतलब नहीं। इसको इधर ले जाऊं, लास्ट क्लास में KW था, अब क्या हो जाएगा K इंटू दिस। तब ये भी बात की गई थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लासेस में, K इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एक्चुअली KW, यही बात हुई थी। सिमिलरली यहां पर अब इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट आ गया KSP। YS तो लगता है सॉल्युबिलिटी, YP अभी बात करते हैं। KSP, इन दोनों की जगह क्या लिख दूं, KSP, और सामने क्या है S²। अगर कोई पूछे मुझसे इस इक्वेशन में आपके पास आया क्या है, RHS में, LHS में तो आपने KSP अपना मन बना लिया, दे दिया। RHS में क्या आया है मेरे पास? RHS में मेरे पास आया, इफ आई सी द इक्विलिब्रियम, इट इज प्रोडक्ट of concentration of ions produced after solubility of a salt। किसी भी सॉल्ट के सॉल्युबल होने के बाद जितने जितने जो आयंस प्रोड्यूस हुए उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो आया है एट द एंड। तो इसको मैंने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी सॉल्ट के सॉल्युबल होने के बाद जो आयंस बनते हैं उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसीलिए के नीचे क्या लगा दिया, SP। आज की DPP, आज की क्लास ओनली फॉर KSP। अब अगर मैं आपको ये वाला सॉल्ट दूं और पूछूं सिर्फ KSP बताओ इन टर्म्स ऑफ S, बहुत इजी, इसके लिए पेन नहीं उठाया जाता। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, धीरे धीरे मेरी आदत पड़ेगी, मैं ये -S हटा दूंगी। अभी शुरुआत है ना, पहले 10, 15, 20 मिनट मेरे को रखना पड़ेगा आपकी आदत डालने के लिए कि ये यहीं से निकला है। कहीं आप ये सोचो S कहाँ से आया। तो इसमें यहां पर S के साथ मैंने क्या लिखा है, 2S। अब S इंटू 2S इज नॉट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कहीं आप डेफिनेशन को लिटरली ना ले जाएं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ना जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मैंने एंड में बोली थी बात। पहले मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लगाया था, मैंने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया था, और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको नहीं भूल जाना मैंने। अब मेरे पास क्या आया, 4s³, यस। और आप देखेंगे पास्ट ईयर्स में 2-3 साल पहले में भी ये क्वेश्चन दबा के आए हैं कि इसका KSP क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 27s4, 4s³ 2s² वगैरह वगैरह, और आपको तड़ाक से ढूंढने सिर्फ कुछ सेकंड्स का आंसर है ये। तो क्या इसमें KSP 4s³ आप लोग बता लेंगे एवरीवन? बिना पेन उठाए अगला सॉल्ट दे दिया मैंने, Ag2CrO4, और इसके आयंस, सारा खेल ये, चलिए नहीं छुपाने के चक्कर में करूं। इसमें एक गलती होती है, अगर मैं ये नीचे आपको लिख के ना देती तो ये हुई है, बच्चों से हो जाती है शुरुआत में, जब पढ़ना शुरू करते हैं टॉपिक को, बाद में तो खुद पे हंसते हैं। 2 Ag 1 Cr 4 O ये निकाल के बैठे होते हैं। लेकिन आप लोग रेडॉक्स चैप्टर कर चुके हैं, आपको पता है क्रोमेट, डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये CrO4 2 नेगेटिव, ये सारे एनायन, सल्फेट, फॉस्फेट, ये वही बात होगी, सल्फेट के एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन को अलग करना।
फॉस्फेट के एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन को अलग करना, ये वही बात होगी? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए इसके टूटने पे आयंस क्या बनेंगे। आपको नहीं पता, हमें पता है, ये गलती होती है। कोई अननोन सॉल्ट आ गया तो उसका क्या तरीका है? जो श्योर शॉट पता है ना कैटायन, उसे अलग कर दो, बाकी को एनायन बनाओ। 99% यही होगा। कोई कहे नहीं इसमें क्रोमियम भी निकलना चाहिए था, ऑक्सीजन भी, तो 5, 1 और 2, वो तो पता नहीं क्या ही आंसर आ जाता, और वो मिलेगा 4 ऑप्शन में, क्योंकि हमें पता है ये गलती होती है बच्चों से। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस ये करनी है। इसको तोड़ना कैसे है बस, तो इसको कैसे तोड़ना था दिस। अब तो सेम ही आ गया 4s क्यूब, क्योंकि ये आएगा 2s, ये आएगा s, उसके बाद इसका जब मैं KSP में पुट करूंगी 2s का होल स्क्वायर इंटू s, फिर तो आप 4s क्यूब दे देंगे तड़ाक से। समस्या है आयंस ढूंढने, तो हमारा फोकस आज के क्लास टेस्ट में रहेगा ये आयंस वाली गलती कौन करता है एक आधे क्वेश्चन में। इसी तरह से A3B2 चेक, 108 s की पावर 5। सो बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी आ सकता है। क्या ही किया है एक बार देख लो। फर्स्ट कैटेगरी न्यूमेरिकल, अभी तक तो थियोरेटिकल एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा मैंने, ज्यादा से ज्यादा वो असर्शन रीजन में पूछ लेंगे, मल्टीपल करेक्ट में पूछ लेंगे। लेकिन अगर मेरे को फर्स्ट 4 कैटेगरी न्यूमेरिकल की है, फर्स्ट कैटेगरी न्यूमेरिकल मेरे को कहा जाए, तो मैंने एक क्वेश्चन पिक किया आपकी DPP से, क्वेश्चन नंबर 1 है शायद, राइट, पहला सब्जेक्टिव में। और उस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? एनीवन जिसके पास DPP नहीं पहुंची? 2-3 लोग, कोई कहीं एक्स्ट्रा पड़ी है? एक मेरे पास है, 2 प्रिंट ला दो। एक जना जाते हुए मेरे से लेते जाना, ठीक है, बाकी 2 प्रिंट ला दो। सो पहला क्वेश्चन क्या, आपने पड़ोसी से देख लीजिए तब तक। AgCl के बारे में कुछ बात की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है सॉल्युबिलिटी हम आपको दे रहे हैं मोल्स पर लीटर। फर्स्ट चेक इज इट हैज टू बी इन मोल्स पर लीटर, देन आई कैन यूज फॉर्मूला डायरेक्टली, परफेक्ट दे रखा है। और क्या मांग लिया? KSP। बस क्वेश्चन में KSP वर्ड नहीं बोला, क्या बोला है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कुछ हो नहीं है दिक्कत इसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांगा है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? KSP। AgCl आपको दिया, इसको तोड़ना आपको खुद आना चाहिए। सो हमें पता है ये क्या होने वाला है, S स्क्वायर। S मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, आ गया इंटीजर टाइप में 10 की पावर -x, दे देंगे x की वैल्यू। फर्स्ट कैटेगरी न्यूमेरिकल कितना ज्यादा इजी और बेसिक है, आप ये देखिए। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है इजी होता जा रहा है, मुश्किल तो केमिकल इक्विलिब्रियम निकल गया। क्लियर है सबके पास? I know. Anyways, I just tried to show you the chemistry behind it, maths behind it is your job. Question 5 सॉल्व करो, चलो देखिए क्या करते हो। क्वेश्चन 5 सब्जेक्टिव, इसको लेड क्लोराइड, अगेन वही चीज, 4s क्यूब। क्या दे रखा है, क्या पूछा है, देखिए। क्यूब रूट को कैसे हैंडल करना है अप्रोक्सीमेशन में, मेरे को वो देखना है आपका बस। अब 10 की पावर -6 का क्यूब रूट आप ले सकते हैं, राइट। अब समस्या आती है इसका, तो इसके लिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चले। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 8 का क्यूब रूट अगर लूंगी तो आंसर आना है 2, और 1 का क्यूब रूट लूंगी वो तो चलो छोड़ो। तो मुझे इतना पता है कि आंसर मेरा 1 और 2 के बीच ही आएगा। 1 और 8 का क्यूब रूट लिया तो आंसर 1 और 2 के बीच है। 1 और 2 के बीच में आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपके साथ क्यूब कर सकते हो। 1.2 का क्यूब करके देख लो, 1.3 का क्यूब करके देख लो, थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। बट दिस विल कम इन योर स्कूल फॉर श्योर। Binding solubility of if ions are coming from different source। अब शुरू है समस्या, अब तक तो था बेसिक फॉर्मूला कि आपको अब केस, अब क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी। KSP नहीं, अब KSP हमेशा दिया होगा, वो बचकाना क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो पीछे कराए। सॉल्युबिलिटी तब निकालो जब 2 डिफरेंट सोर्सेज से आयंस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझना मेरे लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेकेंड कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपको केमिस्ट्री लैब में सुनने में या करने में ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर आते होंगे कि इतने ml, लैब में एक सॉल्यूशन पड़ी है AgNO3 की, इतने ml लाओ, 5 ml, इसके अंदर अब 5 ml फलानी सॉल्यूशन डालो। इसके डालने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो जी क्लोराइड का टेस्ट कंफर्म है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आना इज अ फर्स्ट लैब रिएक्शन जो आपको 11th-12th में कराया जाता है। टेस्ट ट्यूब्स का यूज यहां से शुरू होता है टू सी प्रेसिपिटेट, टू कंफर्म। अगला चैप्टर यही है, आप कैसे कंफर्म करोगे इस व्हाइट कलर के पाउडर में क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसके कंफर्मेटरी टेस्ट आपको अगले चैप्टर में मिलने वाले हैं GOC में।
तो वहां आपको ये प्रेसिपिटेट बनने बनाने देखने पड़ेंगे। तो इसके पीछे की पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री समझिए कैसे बनते हैं। अगर मेरे को बुक में लिखा है कि 5 ml AgNO3 में आपको 2 ml NaCl डालना है, और आपने 2 ml NaCl डालने के बजाय लैब असिस्टेंट से जाके मांगने की बजाय दोस्त का ही थोड़ा सा ले लिया, तेरे को दे रखा है ना, आधा आधा कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट मेजर करके आपको सबको 2-2 ml दे रहा है क्योंकि आपने 2 ml मांगा है, क्योंकि बुक में लिखा है। और आपने क्या किया, कौन जाए वहां तक, आधा दे दे, इतना भाईचारा तो चलता भी है। तो 1 ml आपने उससे ले लिया और 1 ml उसको दे दिया, दोनों का ही वाइट पीपीटी नहीं आएगा, दोनों का टेस्ट फेल होगा। उसके पीछे की वजह क्या है, होगा कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब समझिएगा प्रेसिपिटेट आता क्या है, कैसे आता है। आखिरी कैटेगरी जो आज की होगी, आप यहां बैठे बैठे बताएंगे, अगर आपने ये इतने ml ले लिया तो पीपीटी नहीं आएगा। लास्ट कैटेगरी है प्रिडिक्ट प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट। तो पहले तो प्रेसिपिटेशन समझे क्या होता है। मान लीजिए एक तरफ से आपको कहा है लैब में ना हमने 0.01 मोलर सोल्यूशन की बोतल रखी है, राइट, उसका 25 ml लेके आओ। तुम 25 नहीं लाए तो क्या कबाड़ा होगा देखना। तुम 25 ml AgNO3 की सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी, मैं 0.01 मोलर सोल्यूशन का 25 ml अपने एक बीकर में उठा के ले आई। इसका मतलब मुझे ये पता है इसके कितने मिलीमोल्स, Ag या NO3 के कितने मिलीमोल्स हैं, वो तो किसी वक्त भी हम निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। दूसरा कहा है एक और बॉटल में से पोटेशियम आयोडाइड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001, उसका तुम 50 ml लेके आओ। जब उसका तुम 50 ml लाते हो, इसका तुम 25 ml लाते हो और दोनों को मिक्स करते हो, तो आपको पता चलता है प्रेसिपिटेट बना कि नहीं बना। तब ये बात शुरू होती है। पहले ये पता चल गया डिफरेंट सोर्स से लाने का क्या मतलब है। अब मुझे क्या पता, ये रिएक्शन मेरे तो सिलेबस में ही नहीं है, मैं कहां से याद रखूं। इसी क्वेश्चन में एंड में ब्रैकेट में दिया जाएगा KSP ऑफ AgI इज दिस, कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रही हूं। क्वेश्चन के एंड में लिखा मिलेगा किसके KSP की बात हो रही है, मतलब प्रेसिपिटेट उसी का बनेगा। जब तुम्हें पहले ही पता है प्रेसिपिटेट किसका बनना है, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा Ag यहां से आ रहा है और पक्का I यहां से आ रहा है। तो ये तुम्हें नहीं सोचना कौन सा प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये वो बताएंगे। क्या AgI के बारे में बात करनी है, मतलब इतनी हिंट दे देंगे हमें AgI के PPT के बारे में बात करनी है। मान लीजिए 2 अलग अलग सोर्सेस से मैं 2 अलग अलग आयंस लाई। जैसे ही AgNO3 K और I, सोचो इन बीकर में कितने आयन तैयार हो गए कुल मिला के, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक तो बना Ag+, एक बना NO3-, एक बना K+, और एक बना I-। हाँ या ना। इन सारे आयंस को जब एक दूसरे से मुलाकात हुई, अब तो एक्वस मीडियम है तो ये तो आपस में मिल सकते हैं। सिल्वर Ag+ और I- जैसे ही आपस में मिले, दोनों को मिलते ही याद आ गया, अरे हम तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बच्चे हैं। Ag+ और I-, पहली स्लाइड AgCl कराया ना, ऐसे ही AgI। Ag+ और I- को पता चलता है हमें तो सॉल्युबल होना ही नहीं था दोनों को एक साथ एक बीकर में, हमें सॉल्युबल नहीं होना था बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। फटाफट दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट होने का मतलब क्या है, AgI बन जाएगा। AgI येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, एकदम से बीकर में बैठ जाएंगे। जैसे ही दोनों मिले, याद आ गया इनको हम तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो हमारी तो मजबूरी है, हमको तो जुड़ के रहना है, और जुड़ गए। इस सब के पीछे की केमिस्ट्री आ जाए, ये जो मैंने बोल दिया दोनों को याद आया, मतलब इट इज नॉट हैपनिंग लिटरली ना, दोनों को याद थोड़े ही आ रहा है, वो क्या आ रहा है वो कॉन्सेप्ट आज पकड़ना है मुझको। जब मैंने दोनों को डिफरेंट सोर्सेज से डाला, डालते ही मुझे ये पता चल गया Ag कितना है। Ag कितना है बच्चों, मिलीमोल्स। अब इतना तो पता चल गया, Ag और I के बारे में बात करनी है तो दोनों साइड से बाकी क्लटर हटा दूं, नाइट्रेट हटा दूं और उधर से पोटेशियम हटा दूं। अब Ag और I के बारे में बात करनी है तो सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, M/V। बिफोर मिक्सिंग थी, मिलाने के बाद क्या हुआ, दोनों का वॉल्यूम जो है डबल है, मतलब सेम वॉल्यूम ले रही हूं दोनों का, सपोज नहीं यहां अलग अलग ले रही हूं 25 और 50। तो मिक्सिंग से पहले AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मिलीमोल्स कितने थे, M1V1। मिक्सिंग के बाद कितने होंगे, M2V2। सिंस अब यहां पे नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 75 ml,
यहां पुराना वॉल्यूम कितना था 25 ml। न्यूमेरिकल अगली स्लाइड पे आएगा तब बात करेंगे, अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे। लेकिन अभी ये पता चले मेरे को बीकर के अंदर पहुंचने के बाद नई कॉन्सेंट्रेशन सोचनी पड़ेगी। सिमिलरली आयोडाइड की भी मेरे को नई कॉन्सेंट्रेशन सोचनी पड़ेगी, पुरानी तो दिख ही रहा है क्या थी, और नई भी बतानी पड़ेगी। दोनों की नई कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके ही आप लोग केएसपी के बारे में बात करनी शुरू करेंगे, जो पिछली स्लाइड्स पे हुई। अभी ये जो कैटेगरी 2 के क्वेश्चन आने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको केएसपी और एस से सॉल्युबिलिटीज और केएसपी कंपेयर करना सिखा रही हूँ। थर्ड कॉन्सेप्ट जो मुझे आपके पास डालना है, कंपेयरिंग सॉल्युबिलिटीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी देर अटकी कि कैसे बताऊंगी बच्चों को, उनसे गलती ना हो। क्या गलती होगी वो आपसे करवानी है चेक। अगर ये दो सॉल्ट्स दिए, दोनों का केएसपी है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी कम, तो पूछ लिया है मैंने, रेशो के बजाय सीधे पूछ रही हूं किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी कम। अब शुरू कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे पता है इसके अंदर 2s इंटू एस आएगा, इसके अंदर s इंटू एस आएगा, और हाँ हाँ बिल्कुल आ रही हूं बच्चों, मेरी स्पीड अलग है और मैं ये नहीं भूल सकती कि इसका स्क्वायर भी करना है। तो ये तो 4s क्यूब आ जाएगा और ये s स्क्वायर आ जाएगा। दोनों का केएसपी दे रखा है, करो और थोड़ा सा आइडिया दो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है। एजीबीआर की, सॉरी अच्छा एजी, चलो करो, ये तो तुक्का है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर ये एक्चुअली न्यूमेरिकल होता, चेक, मुझे कुछ अभी लाना है, मतलब आई नो आप ये कर सकते हैं बट मुझे आपको दिखाना है। देखिए मैंने कैसे किया है। सिंपली मेरे को ये पूछना है अगर किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो पहले तो मैं 10 की पावर से ही सुलट लूं बात को, आगे वाली चीज तो छोड़ ही देते हैं, है ना। 10 की पावर -12 का क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि क्यूब रूट है। यहां आया 10 की पावर -4 और यहां क्या आएगा, मतलब किसी को ना पता लग रहा हो तो उसको 50 कर लो, राइट। इसको 50 करके 2 के मल्टीपल में ले आओ पावर को। किसी को मतलब अगर दिक्कत हो रही हो कि -13 का आधा कैसे करूं, तो इसको -14 भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको -12 भी बना सकते हैं, उतना आपको आता है। तो इसके आंसर की रेंज किस में आएगी, 10 की पावर माइनस, चलो 14 बनाया किसी ने, 7, कौन सा बड़ा है, राइट। आगे की इसको मैं इग्नोर भी कर दूं क्योंकि आगे वाले पार्ट में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 की पावर में तो 10 टाइम्स फर्क पड़ जाता है ना। बच्चों ने इससे हिसाब से गड़बड़ क्या करी इसमें, क्योंकि कितने आयंस बन रहे थे, अगर अकेले इसकी बात करूं, ये 4s क्यूब वाला केस है, 4s क्यूब था, इसके क्यूब रूट को और छोटा होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया तो बिल्कुल फंसोगे, गलत होगा। डोंट गो फॉर दिस जुगाड़। ये मत भूलना s जो है वो 10 की पावर माइनस में होता है, राइट, डेसिमल्स में, और डेसिमल्स का क्यूब और छोटा होता है अगर मेरे को क्यूब करना पड़ा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन जिस भी तरीके से आपने किया, आप गैस कर सकते हो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी कम, अगर केएसपी की वैल्यू दे रखी हो, परफेक्ट। तो जरा अच्छा ये बात तो क्लियर है ना, हायर इज द, जितना बड़ा केएसपी है मतलब उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, बट सेम सॉल्ट के लिए। सॉल्ट बदल गया तो कुछ और होने वाला है, मुझे नहीं पता उसमें क्यूब आएगा, उसमें स्क्वायर आएगा, उसमें रेज टू पावर 4 आएगा। ये बात मैं सेम सॉल्ट के लिए बोलना चाहती हूँ, बोल रही हूँ। कुछ गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में, या केएसपी बदल सकता है कभी किसी का, के बदल सकता है, मेरे पूछने के तरीके पे जवाब मत देना, के बदल सकता है कभी, हाँ टेम्परेचर बढ़ा दो, मेरे पूछने के तरीके पे आए तो फिर गलत होगा, क्योंकि मेरे तो इंटेंशन ही गलत कराना है। तो डोंट गो ऑन माई टोन। के बढ़ सकता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओ। हमने पढ़ा है हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड ज्यादा टूटते हैं, तो यहां पर मेरे को लिखना चाहिए था हायर इज केएसपी, हायर इज सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए था किसी एक, जब मैं उधर सेम सॉल्ट लिख रही हूं तो आपको ये बात खटकनी चाहिए, एक सॉल्ट का के कब बदलने लगे। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कांस्टेंट होता है, वैसे ही केएसपी भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, और वो किस पे दे रखी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे आयनिक प्रोडक्ट 25 डिग्री पे दिया गया था वाटर का। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही के बदल सकता है, ये भी वापस से बात रजिस्टर करवानी थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू वन मोर क्वेश्चन, ये मेरे साथ समझिएगा।
ये आपको दो सॉल्ट्स दिए, फिर से सिल्वर का ब्रोमेट दे दिया, राइट, और सिल्वर का सल्फेट दे दिया। साफ तौर पे दिख रहा है इसके अंदर 2 आयंस बनेंगे, इसके अंदर 3 आयंस बनेंगे, 2 सिल्वर, 1 सल्फेट, 1 सिल्वर, 1 ब्रोमेट। तो आपसे इसमें पूछा गया है दोनों का केएसपी देके, केएसपी तो देंगे ही देंगे, दोनों का केएसपी देके पूछा गया किसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। आप अपने तरीके से करिए और मुझे बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी स्मॉल एस ज्यादा। यूज पेन पेपर, डोंट हेजिटेट इफ यू वांट टू। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? इट इज प्योर मैथ्स, इसीलिए पहले आपको करने दे रही हूं। मेरा तरीका हो सकता है आपको पसंद ना आए, माय ओन वे, कि मेरे को सबको साथ लेके चलना है। मैंने कैसे सॉल्व किया, एक की सॉल्युबिलिटी ये रही, एक की सॉल्युबिलिटी ये रही। अब क्यूब रूट लिया है -6 का, तो वो क्या रेंज आ जाएगी? -2। और इधर लिया है स्क्वायर रूट -5 का, तो इससे आपको अंदाजा। अब किसी को लगे ये तो हमें -5 नहीं जम रहा है, हम -4 भी कर सकते हैं, हम -6 भी, बट यहाँ पर फिर रिस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 550 ले आओगे तब -6 होगा, तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई क्या रेंज आ रही है। लेकिन मेरे को इतना पता चल रहा है, इफ माई क्लास कैन सी, कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया, इसको 55 × 10 की पावर -6 कर दिया, इसको 5 × 10 की पावर -6 कर दिया। दोनों की पावर्स अगर सेम ले आऊँ तो मेरे लिए और कंफर्टेबल हो जाता है कंपेयर करना। कौन सी सॉल्युबिलिटी बड़ी होगी? ये रेंज वाली। आपको 10 की पावर की रेंज देखते ही जवाब देना आना चाहिए। आप अपना रफ वर्क कैसे भी करें, डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, मैं डीपीपी में ढूंढवाना नहीं चाह रही। आपको 3 सॉल्ट दिए मैंने, A2B, AB2, AB3, तीनों की सॉल्युबिलिटी सेम है स्मॉल एस। तीनों के के की रिलेशनशिप निकाल के, तो ये 3 सॉल्ट्स हैं, A2B और AB2 तो सेम ही है, इनका KSP तो सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? इसकी क्या आएगी? 4s³, इसका आएगा 4s³। जब दोनों का s सेम है तो इन दोनों का KSP भी सेम होगा। लेकिन अगले वाला ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उनसे बड़ा कि छोटा? KSP बड़ा। चलो तुम लोग कह रहे हो तो मान लेती हूं, चेक। बड़ा बोला है ना तुमने, करो। सॉल्युबिलिटी ऑलवेज कम इन 10 की पावर्स नेगेटिव। फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल का क्यूब और भी छोटा, फ्रैक्शनल का स्क्वायर बहुत छोटा, राइट। यहां सिर्फ ये ध्यान रखना है, एस इज नॉट 2 3 4 5 6 जो क्यूब होते ही बढ़ रहा है। एस इज समथिंग इन डेसिमल। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01, और छोटा हुआ ना स्क्वायर होने के बावजूद। तो ये सिंपल मैथमेटिकल स्किल याद रखिए कि यहां पे वो जो s³ या s4 हो रहा है वो उल्टा और छोटा किया जा रहा है KSP को। फ्रैक्शनल वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन उसको और छोटा कर देता है। इससे आगे मेरे को मैथ्स में बोलना नहीं आता, क्या बोलूं। इसके 3 4 5 न्यूमेरिकल जितने चाहिए होंगे उतने कराएंगे और खत्म टॉपिक। टू प्रिडिक्ट प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, असली तो ये जिसको मैंने शुरू किया था लेकिन अभी तक कंप्लीट बताया नहीं, सिर्फ आपको ये इंटरेस्ट डेवलप किया था कि इस क्लास के एंड में मेरे को कहां पहुंचना है, डिलीवर क्या करना है। डिलीवर तो एक्चुअली ये करना है, उसके लिए ही सारी पिछली तैयारियां थी कि आप क्या खुद बता सकते हो कि इसमें इन दोनों को मिलाया तो पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको बिल्कुल जीरो से सुनो फिर से, जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में वो बार ग्राफ से एक चीज बताई थी कि वो मेरे को रिवाइज करानी पड़ेगी। आपको याद हो KSP, जब बस ASP छोड़ दूं तो KEQ लिखती थी, तब मैं शायद KCKP कुछ लिख रही थी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है किसी के लिए एट सर्टेन टेम्परेचर। आपने एक रिएक्शन परफॉर्म किया कहीं पर, उसको एकदम से फ्रीज करके उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले आए और आपने चेक करना है क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन जो आई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर वगैरह वगैरह निकाल के वो क्या आता था, Q। फिर आप देखते थे Q छोटा है K से तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि छोटा है मतलब उसको वैल्यू बड़ी करनी है, वैल्यू बड़ी करनी है मतलब उसको प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ाने का मतलब रिएक्शन कहां भागेगा, फॉरवर्ड में। अब सेम काम करती हूं मैं 2 अलग अलग सोर्सेज से, एक से 25 ml, एक से 10 ml, 2 चीजें ले आई जिसके बारे में शुरू में बात की थी, AgNO3 और KI। और आपको कह रही हूं देखें इसका प्रेसिपिटेट आएगा कि नहीं आएगा, हमें ऐसे कैसे पता चलेगा। अब वो करते हैं, जैसे ही मैंने आपके सामने AgNO3 और KI के मिलीमोल्स मिक्स किए, आप नए मिलीमोल्स दोनों के निकाल लोगे।
मिक्सिंग के बाद इसके कितने हो जाएंगे, आधे ही हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम डबल हो गया, और इसके निकाल लिए, इसके 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जब नए मिलीमोल्स आपके पास आ गए, आपको नहीं पता अभी प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं। प्रेसिपिटेशन का इन सिंपल लैंग्वेज मतलब क्या है अब समझते हैं। कोई भी एक सॉल्ट आप लाए, उसको पानी में डाला, सॉल्ट अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। अब उसके आयंस बन रहे हैं 2, 3, 6, वो आप देख के आ चुके। कितने आयंस बन रहे हैं, आई होप आपके लिए वो स्ट्रगल नहीं रहेगी। अगर वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड फास्ट, उसमें वापसी का चांस ही नहीं है। वापसी का चांस नहीं है तो प्रेसिपिटेशन का कोई चांस नहीं है, राइट? लेकिन अगर वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अगर वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो शायद 5 मॉलिक्यूल्स गए होंगे उधर, जाते ही क्या होगा, बैकवर्ड पाथ शुरू हो जाएगा और रिएक्शन फिक्स। देखने वाले के लिए, बाहर से देखने वाले के लिए क्या होगा, और डिसॉल्व नहीं हो रहा जी, आप और डाल भी रहे हो तो क्या हो रहा है, उतने ही लौट रहे हैं। तो इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगी, सॉल्यूशन सैचुरेट हो गई भाई। इट इज व्हाट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम इसमें और चीनी नहीं डाल सकते। अगर मैं चीनी भी लेती तो, अगर मैंने शुगर लिया और पानी में डिसॉल्व किए जा रही हूं, एक टाइम पे तो बंद हो जाती है डिसॉल्व होनी, आपको दिखता नहीं डिसॉल्व हो रही होती, लेकिन दूसरी साइड से वो वापस प्रेसिपिटेट होनी शुरू हो गई होती है माइक्रोस्कोपिकली, जो आप देख नहीं पाते। तो फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, अभी सॉल्यूशन चल रही है। बैकवर्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया। बैकवर्ड होने का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया। तो प्रेसिपिटेशन पहुंचाने के लिए मेरे को क्या करना जरूरी है, इसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन लाओ जितनी उस टेम्परेचर पर अलाउड थी। पहले उतने आयंस बन जाएं कि, और वो उतने आयंस का मतलब क्या है, के क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट देखना है मेरे को, इसका किसकी कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ प्रोडक्ट्स। बाय रिएक्टेंट क्यों नहीं भाई, उसका तो ऑलरेडी इस एसपी में घुस चुका है ना, डिनोमिनेटर ढूंढना मत, वो तो ऑलरेडी इसमें गया। यानी कि 25 डिग्री पर हर रिवर्सिबल रिएक्शन की डेस्टिनी है उसको के तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तुम थोड़ा सा डालोगे शुगर, थोड़ी सी और डालोगे, डिसॉल्व कब तक होती रहेगी शुगर, जब तक इन दोनों की उतनी क्वांटिटी ना आ जाए जितनी अलाउड है इस टेम्परेचर पर। जैसे ही तुमने इससे थोड़ा सा फालतू डाला, ये रिवर्स मारना शुरू होगा। कम डाला तो ये और आगे जाएगा। इस बात को अगर मैं समझना चाहूं अब, तो अब समझते हैं। मान लीजिए आप जो सॉल्ट लाए AgCl, शुरुआत से बात करती हूं, AgCl का प्रेसिपिटेशन चेक करना है। आपने कितना Ag डाला, कितना Cl डाला, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। अगर आप जितना भी Ag और Cl अलग अलग सोर्स से लाए या कैसे भी लाए, या एक ही चुटकी आपने AgCl लिया और डाल दिया उसके अंदर और डिसॉल्व कर दिया, अब आप सोच रहे हो इसमें प्रेसिपिटेट आना चाहिए था, आया नहीं। क्यों नहीं आया होगा, अभी और उसको डिसॉल्व होना था। और डिसॉल्व होना था मतलब भाई अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, आपने एक चुटकी कम डाली है। इसका मतलब जब आप अपनी तरफ से एक सिचुएशन ला रहे हो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया नहीं है तो क्या आया, क्यू। उसको हम क्यू बोलते थे, फ्रीज करके ला रहे हो, आपने एक चुटकी AgCl डाल दिया और खड़े हो एक बाल्टी पानी में एक चुटकी AgCl डाल के। AgCl का मैम ने कहा था सॉल्युबल ही नहीं होता, व्हाइट पीपीटी मेरे को तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका जो डाला आपने चुटकी भर, उससे जो आयंस बने, उस आयंस का जो प्रोडक्ट था, कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट्स की थी, उसका जो प्रोडक्ट था दैट इज क्यू, वो के से छोटा था। के से छोटा होने का मतलब क्या है, अभी उसको और आगे जाना है के तक, और आगे जाना है के तक, और AgCl चाहिए अभी। तो फिर मैंने एक चुटकी और डाली, एक चुटकी और डालते ही Ag और Cl की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई कि वो मैच कर गई किससे, के से। तो अगर जो आयंस आप डाल रहे हो उस बीकर के अंदर, उसका प्रोडक्ट के से छोटा है, तो उसको तो आगे ही जाना है। अभी आगे जाने का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आगे जाना है, अभी तो डिसोल्यूशन चल रहा है भाई। तुम प्रेसिपिटेशन कैसे सोचने लगे, दोनों को प्रेसिपिटेट करने के लिए बैकवर्ड तो लाओ। बैकवर्ड कब लाओगे, जब क्यू बड़ा होगा। बैकवर्ड कब भागता है रिएक्शन, जब क्यू बड़ा होता है। तो क्यू को मैं इस वक्त क्या बोल रही हूं, IP, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस।
उन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ नाम को बदलना मेरी मजबूरी है। तो अगर अब मैं फिर छोटे छोटे टुकड़े में पकड़ूं, आई डोंट नो इक्विलिब्रियम इज रीच्ड और नॉट एट एनी टाइम इफ क्यू को मैंने यहां पर अभी आपके लिए QSP लिखा है, लेकिन थोड़ी देर में मेरे को एनसीईआरटी की भाषा पे आना पड़ेगा। इट इज व्हाट आयोनिक प्रोडक्ट। किसी भी टाइम पे उन आयंस का प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट। अगर वो आयंस जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं लेकिन उनका आयोनिक प्रोडक्ट बहुत कम है KSP से, तो वो आयंस बैकवर्ड आएंगे? नहीं, वो तो कहेंगे भी और सॉल्ट लाने दो जी, अभी तो तुम और डालो, तुमने 25 ml कम डाला है, शायद तुमको 50 डालना था, तुम अभी और डालो। तो इस वक्त रिएक्शन कहां चल रहा है जब Q छोटा है KSP से? फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? नो प्रेसिपिटेशन। राइट, फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यानी कि Q छोटा है, अभी तो मोर आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए टू इंक्रीज Q को मैं क्या बोल रही हूं? IP, आयोनिक प्रोडक्ट। उस IP को बढ़ाने के लिए अभी और आयंस चलेंगे तब तक जब तक KSP रीच नहीं हो जाता। KSP रीच होने का मतलब क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। भाई प्रेसिपिटेशन तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद ही शुरू होगा, जितना डिसॉल्व होना है उतना तो होने दो। यानी रिएक्शन किस में भागेगा? फॉरवर्ड में। अभी तो सोल्यूशन ही चलेगा, अभी प्रेसिपिटेशन नहीं चलेगा। क्लियर? इसको लिखिए कॉपी में, और जिन लोगों को नींद आ रही है, 2-4 को आ रही है, उनके लिए रुक रही हूं, लिखिए। ये जो गर्दन को सहारा देके बैठ जाते हैं ना आप लोग, उसका नींद आना तय है, लिखिए इसको। सेकंड वाला तो ये है कि मान लीजिए Q यानी IP छोटा आया, IP छोटा है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तो डेस्टिनी है, उसको K पे जाना है। तो K पे जाने के लिए क्या करेगा? फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है? अभी तो और आयंस प्रोड्यूस होंगे। क्यों आयंस प्रोड्यूस होंगे? क्योंकि अगर तुम रिएक्शन देखो, फॉरवर्ड में तो आयंस ही प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो अभी तो और आयंस चाहिए। तुम इन आयंस को मिलाने कहां से लग गए? अभी तो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। यस, ये थोड़ी देर लगती है समझ आने में, एक झटके में नहीं आता समझिए। एनीथिंग, आपको फैन AC क्या करना है? बंद करना है? कर दिया बंद? मेरे को इस टॉपिक में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए प्लीज, थोड़ा ध्यान से। ये लास्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले ये समझ आ जाए, प्रेसिपिटेशन तब होता है जब रिएक्शन रिवर्स मारता है। रिएक्शन रिवर्स कब मारता है? जब Q यानी IP बड़ा हो जाए K से, तो उसको वापस नीचे आना पड़ता है K के लिए। तो इस बात को समझने के लिए आपके पास एक बार अगर ये आ गया तो आप कल कंफ्यूज भी हुए DPP करते वक्त, वापस ये पढ़ के आपको याद हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही KSP हो सकता है। KSP का मतलब है जब जितने आयन डिसॉल्व होने थे हो गए, अब वापसी शुरू हो गई। वापसी शुरू हुई तभी इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आया तभी KSP आता है। तो व्हाट डू आई मीन बाय KSP? KSP इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSP कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में यूनिवर्सिटी में खूब मिलने वाले हैं आपको। राइट, खूब मिलने वाले हैं थ्योरेटिकल, जहां पर भी मेरे को थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है तो दे आर गुड। आ गया सबके पास? रिवर्स सोचती हूं मैं। अब एक बार पेन छोड़ दो, अगली स्लाइड नहीं दिखा रही, पहले पेन छोड़ दो। अगर मैंने जिस वक्त AgCl डाला पानी के अंदर, जितना भी Ag किसी और सोर्स से, Cl किसी और सोर्स से, दोनों का प्रोडक्ट आ जाना है। Ag भी मैं निकाल लूंगी, Cl निकाल लूंगी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई भी निकाल के रख लूंगी। दैट इज व्हाट एट एनी टाइम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। किसी वक्त भी है, पता नहीं इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, फॉरवर्ड जा रहा है कि रिवर्स जा रहा है, मुझे नहीं पता। और उस वक्त ये IP यानी आयोनिक प्रोडक्ट, जिसको पहले हम Q कहते थे, वो ये इतना आगे पहुंचा हुआ है, इससे इतनी ऊपर। जो आयंस आपने बहुत ज्यादा डाल दिए, औकात थी नहीं वाटर की इतने आयंस बनाने की, इसकी खुद की नहीं थी इतना डिसोसिएट होने की। तुम तो अलग अलग सोर्स से ले आए। कई बार ये भी सवाल आता है, जब थी नहीं तो आए कहां से? भाई मैं तो अलग अलग ला रही हूँ, एक जगह से Ag उठा के ला रही हूँ, एक जगह से Cl उठा के ला रही हूँ, अलग अलग ले आई और देखा इनकी तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करके KSP से ये ऊपर पहुंच गई। जब KSP से ऊपर पहुंच गया Q एट दैट टेम्परेचर, तो Q की क्या डेस्टिनी? उसको तो वापस आना ही आना है। आपने सुना था ना ये चैप्टर, ये टॉपिक कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड्स। तो जब मैं कह रही हूं अलग अलग सोर्सेज से उठा के ला रही हूं, तो
इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम बैकवर्ड से अचीव कर रही हूं। मैं एक सोर्स से ए ले आई, एक सोर्स से बी ले आई, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दबा के ज्यादा, तो रिएक्शन किधर जाएगा? जहां भी जाएगा, चलो वो बात की बात है, लेकिन इक्विलिब्रियम दोनों साइड से आ सकता है ना। तो आपको ये सवाल नहीं आना चाहिए मैम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही थी तो सॉल्ट डालना चाहिए, आप दो अलग अलग सोर्सेज से क्यों ला रहे हो? मैं प्रोडक्ट साइड से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश कर रही हूं, मेरे को तो आगे काम आना है बहुत ज्यादा। तो वही चीज, अगर आप आईपी बहुत बड़ा कर देते हो, ज्यादा आयंस डाल देते हो, तो इसको कहां आना पड़ेगा? नीचे के पे। नीचे के पे आने का मतलब क्या है? बैकवर्ड। बैकवर्ड आने के लिए उस बेचारे को क्या करना पड़ेगा? प्रेसिपिटेट बनाना पड़ेगा। आयंस खुले खुले थे तो ज्यादा हो गए, दोनों को लगा हम तो बहुत ज्यादा हो गए, यही जो मैं बोल रही थी, दोनों को मिलते ही लगा रे ये क्या हो गया, हम लोग तो डिसोसिएटेड रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम तो तय है, हमारा केएसपी तय है, इसके प्रोडक्ट को ऊपर नहीं लांग सकते आप। तो क्यू को क्या होना पड़ेगा? कम। क्यू को कम होना पड़ेगा तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? बैकवर्ड जाके प्रेसिपिटेट, हेंस प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो ये है अगला केस कि अगर आयंस आपने जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड करवा दिए टेस्ट ट्यूब में, और यही करवाता है लैब असिस्टेंट कि इसका 25 ml डालो और इसका 10 ml डालो, तभी प्रेसिपिटेट आएगा और सबमिट करोगे, नंबर मिलेंगे। आ गया जी वाइट पीपीटी, कंफर्म्ड आयोडाइड था आपने जो दिया था, और आपने 10 ml लेने के लिए पड़ोसी से ले लिए 5 ml। आपने पड़ोसी से 5 ml ले लिए, कौन जाए उसको शक्ल कौन दिखाए, अपनी याद आ जाएगा, कुछ फिर डांट पिटेगी, इसलिए चुपचाप तू ही दे दे 5 ml। दे दिया। उस 5 ml से क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई आयोडाइड की। आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, क्यू बड़ा ही नहीं आया केएसपी से। जब केएसपी से क्यू बड़ा नहीं आएगा, रिएक्शन वापसी क्यों लौटेगा? जब रिएक्शन वापस नहीं लौटेगा, पीपीटी नहीं बनेगा, पता नहीं मेरे को क्या दे दिया, मेरा तो प्रेसिपिटेट ही नहीं आया, गाली देंगे लैब को, गाली देंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। लेकिन हमसे गलती क्या हुई? हम उतने आयंस डाल बैठे जो डिसॉल्व हो सकते थे, हमें उससे थोड़े ज्यादा डालने पड़ते हैं ताकि केएसपी से बड़ा क्यू हो, क्यू को वापस आना पड़े और प्रेसिपिटेट चमके। तो इसको समझिए, देखिए जो मैंने बोला, और आई एम एक्सपेक्टिंग सम इशू, रिपोर्ट दैट, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस के थ्रू इशू लाऊंगी। आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, अलग अलग जगहों से उठा के डाल दिया, आयोनिक प्रोडक्ट निकल आया ज्यादा। आयोनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा है उसको बैकवर्ड आना पड़ेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा हो सकता है क्या? सोच के देखो, सैचुरेटेड का मतलब क्या? जितना होना था हो गया, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको कहां आना पड़ गया? नीचे। मोर आयंस आर प्रेजेंट देन एक्सपेक्टेड देन अलाउड, इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट घटाना पड़ेगा, क्यू घटाना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा? घटाने के लिए आयंस ज्यादा है भाई, कंज्यूम करो उसको, अंडू करो। ली चैट का ही तो फायदा उठा रही हूं मैं। अंडू करो तो अपने आप AgCl का वाइट पीपीटी बनेगा, तब आपको पता चलेगा। दोनों में से जो एक चीज दी थी आपने उसमें पक्का क्लोरीन था। दो कंपाउंड डाल रही हूं और ये दोनों 100% डिसोसिएट होते हैं। इनके आयंस पूरे पूरे 100 में से 100 टूटेंगे, तो यहां क्या बनेगा? Ag प्लस, NO3 माइनस, K प्लस और I माइनस। हाँ या ना? इन चारों आयंस में इसका आयोनिक प्रोडक्ट ढूंढने का फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये तो हमेशा ही पूरा टूटता है, जो कि NaOH में मैंने क्या कहा था, जितना NaOH लोगे सारा टूटेगा। तो यहां तो कोई बैकवर्ड या कोई डिसोल्यूशन या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं उठता। लेकिन जब ये ऐसे ही KI भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा टूटेगा, क्वेश्चन यही खत्म। लेकिन इन दोनों के मिलने से दो ऐसे आयंस एक ही कंटेनर में आपस में कांटेक्ट में आ गए जिनका इक्विलिब्रियम होता है, जो वीक हैं, जिनकी रिवर्स पॉसिबिलिटी है। जब एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में दोनों हैं तो दे विल कम इनटू द कांटेक्ट। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो इन दोनों के कांटेक्ट में आते ही क्या बात होगी? हमारा तो इक्विलिब्रियम होता है, हमें तो रिवर्स जाना होता है, हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो क्या रियलाइज हुआ? वी आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम कैसे 100% डिसोसिएटेड रह सकते हैं? दे हैव टू कम बैक। तो मैं अलग अलग सोर्स से दो चीज लाई, और अब क्या होगा? Ag प्लस किसी और सोर्स से आ रहा है, I माइनस किसी और सोर्स से आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट KSP को छलांग मार गया। जब दोनों का प्रोडक्ट KSP को छलांग मार गया, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, आप इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते हो। वो इन दोनों के मिलने से सीन में आ गया, तो इसको रिवर्स मारना पड़ा। अब आपके पास जो मैं अगले चैप्टर में लैब टेस्ट दूंगी, एक XYZ अननोन सैंपल दिया है,
बताइए इस सैंपल में आयोडीन है? एक ही टेस्ट है लैब में। सबसे पहला ग्रेजुएशन में सबसे पहला काम हम क्या करते थे, जो भी हमको सैंपल मिलता था फटाक जाके बॉइलिंग AgNO3 बॉइलिंग HNO3 डाल के फिर AgNO3 डाल के शेक करके देखते थे। पीला प्रेसिपिटेट आया, हाँ पक्का इसमें आयोडीन था। पक्का सिल्वर के सामने तुमने कौन ला दिया? आयोडीन। आयोडीन और सिल्वर को मिलते ही याद आ जाता है हम तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है यार, हमारा काम ही क्या है इधर, चल वापस। अच्छा खासा Ag जो कि आयन फॉर्म में रहना चाहता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा था, जैसे ही I नेगेटिव आया, दे बोथ नो वी आर पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हेन वी आर पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव टू फॉलो KSP लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको फॉलो करने के चक्कर में दोनों को एसोसिएट होना पड़ा। ये है मेरा अगला चैप्टर। क्या इस सैंपल में आयोडाइड है? यस। क्यों? मैंने जैसे AgNO3 डाला, खूब सारा डालूंगी मैं AgNO3, क्योंकि कम से कम भी आयोडाइड हो तो मेरा प्रोडक्ट राइज हो जाना चाहिए और इसको वापस मारना चाहिए। यस राइट। अब थोड़ा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे कि ये इतनी देर से मैं समझा क्या रही हूं, तो और थ्योरी पे ना जाके क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये फैक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो यानी कि कंक्लूड ये है शॉर्टकट, जिसको पिछली थ्योरी से कोई लेना देना नहीं करना मेरे को, आप कितना मर्जी करा लो, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन से ही चाहिए। फेयर नहीं चाहिए थ्योरी, ना प्रैक्टिकल के लिए, ना वाइवा के लिए, ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, तो वाई नॉट, ये भी चलेगा। सिर्फ अगर KSP आयोनिक प्रोडक्ट दोनों के बीच की रिलेशनशिप, आयोनिक प्रोडक्ट छोटा है KSP से, मतलब आयंस कम है, उसका प्रोडक्ट छोटा है ना, मतलब आयंस कम है तो वो K की वैल्यू पे पहुंचेगा। उसके लिए वो कहां जाएगा? फॉरवर्ड में कोई चांस नहीं प्रेसिपिटेशन का। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, उसकी औकात नहीं है इतने आयंस की, उसको क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा K पे लौटना मतलब बैकवर्ड, प्रेसिपिटेशन पक्का। जब दोनों इक्वल हैं तो एनी गेस? यस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रीच्ड, प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगन। क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं ना, प्रेसिपिटेशन जस्ट शुरू हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे यस प्रेसिपिटेशन है। और जब इक्वल है तो एक बात तो आप लिख सकते हो, ये बन गई आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्चुअली व्हाट इज करेक्ट अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक ऑप्शन ये बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उतने आयंस बनते जितने अलाउड है, KSP के बराबर। KSP से ऊपर आयन आप ला ही नहीं सकते। एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपने देख लिया, पूरी DPP कर ली, मैंने ये बढ़ा दिया तो उसको अंडू कर देगा, मैंने ये कर दिया तो उसको अंडू कर देगा। प्रेशर बढ़ा रही हूं, घटा रही हूं, वॉल्यूम बढ़ा रही हूं, घटा रही हूं, किसी चीज का असर नहीं पड़ने दिया, हर एक को अंडू किया एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है मैंने। तो आप कुछ भी कर लो, KSP ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। अगर उसी के बराबर आप IP ले आए आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई, मतलब प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये उतनी थ्योरी जो पिछले 20 मिनट से करा रही हूं, ये उसका शॉर्टकट है। किसी को वो नहीं पसंद आई तो ये ठीक है, बट मेरी ड्यूटी थी दोनों एस्पेक्ट बताना, रटा नहीं सकती थी ये बात। ठीक, तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन 10th क्या है। क्वेश्चन 10th में भाई एक हिंट आपको दूंगी, एक ट्रिक आपको दूंगी, शॉर्टकट। क्वेश्चन 10th कहता है जब मैंने इक्वल वॉल्यूम इन दोनों चीजों के डाले, तो इससे हमेशा एक ट्रिक रखना, इक्वल वॉल्यूम जब डालते हैं तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है, डिवाइड बाय 2। जब आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दो चीजों की डाल रहे हो, नए कंटेनर में डबल हो रहा है वॉल्यूम डबल हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। तो इन दोनों को जब मैंने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में डाला, AgNO3 और पोटेशियम क्रोमेट को, बताइए क्या AgCrO4 का प्रेसिपिटेशन होगा भी, और KSP आपको दे रखा है। तो अब देखिएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, ये रही, इसकी कितनी, सारा 10 की पावर्स में है, ताकि आपको मैथमेटिकल लोड ज्यादा ना पड़े। तो इस हिसाब से चलूं तो नई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग, नया वॉल्यूम क्या हो गया, ट्वाइस, तो नई मोलैरिटी क्या होगी, 2 को ही तो यहीं लाओगे आप, तो सीधे आधा भी तो कर सकते हैं हम। तो पुरानी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 1, नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.5, आधा किया। ऐसे ही इसकी पुरानी कॉन्सेंट्रेशन 1, इसकी भी नई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0.5। 10 की जो पावर है वो एज इट इज आप लेके चलो, 10 की पावर माइनस में चल रही है, यानी कितना Ag और कितना Cr2O4 आया, ये दिख गया सबको। पूरा डायग्रामेटिकली इसलिए बताया कि आपको पता चले क्या कर रहे हैं, ठीक है।
इधर से Ag और इससे कौन मिला मेरे को, Cr2O4। प्रेसिपिटेट किसका चेक करना है, वो क्वेश्चन में KSP के थ्रू बता रखा होता है कि तुमको इस आयन को ध्यान में रखना है। नाउ KSP क्या होगा बच्चों, किसका KSP, जो फॉर्मूला दिया है, चेक करें फॉर्मूला क्या दिया है, बताना मेरे को। Ag2 है या 1 है, Cr2O4 है कि Cr O4 है, और मैंने यहां Cr2 लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। देखिएगा यही है सॉल्ट, चेक कर लो एवरीवन, Ag2 है, ठीक है, ये है वो मिस्टेक आप अपने आप कवर अप कर लीजिएगा। इतना समझ आ गया सबको। KSP ये भूल जाऊंगी अगर ये सही तरह से नहीं लिखा तो, इसीलिए बार बार मिटा मिटा के लिखा है कि मेरे को देखना है, और ये आप नहीं ढूंढ पाते हो, ये क्वेश्चन में आपको KSP दिया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा किसके KSP की बात हो रही है। तो Ag कितने 2, तो उसके ऊपर रेज़ टू पावर 2 आएगा, क्योंकि ये लिटरली प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम लॉ लगाने में जो ऊपर आता है ना उसका प्रोडक्ट है, जिसमें रेज़ टू पावर होती है, वो मत भूलिएगा। अब ना गिरी ही रहने देना, बोतलें एक 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 करके गिर रही हैं, अगर फोन गिरा है तो उसको भी गिरा ही रहने दो, बस ठीक है। और अगर गिर गया है पानी तो भी गिरा रहने दो, बहुत खुशी की बात है, खाली ही रहनी चाहिए। इधर आ जाएं अब, तो दिस इज पावर 2 और इसकी पावर 1। फोकस, Ag एक अलग सोर्स से आ रहा था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक कर लो, पुट कर दी मैंने। CrO4 अलग सोर्स से आ रहा था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दी, रेज़ टू पावर 2 है। इसको जब निकाला ये इतना आया IP KSP से छोटा है, मुझे बताओ प्रेसिपिटेशन होगा, और डालना पड़ेगा सॉल्यूशन, और लाओ कोई एक आयन तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं आया प्रेसिपिटेशन। आपने बुक में लिखी बात को माना नहीं। जेई का इसका सबसे आसान क्वेश्चन, 4 कॉम्बिनेशन होंगे, इनमें से किस में प्रेसिपिटेशन होगा, बहुत फास्ट स्पीड पे करना पड़ेगा। इसे करिए अपनी कॉपी में, क्योंकि अगला आप खुद कर रहे हैं, इसे करिए, संभालिए, समझिए पूरे ध्यान से। अगले 2-3 क्वेश्चन के आंसर पहले आप देंगे, बाद में मैं दिखाऊंगी, ये आखिरी कैटेगरी है। आधा इसीलिए किया था कि इस कंटेनर में 15 ml ये और 15 ही ml ये डाला, इक्वल वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो दोनों का VV डाला। जब पहले मैं किसी कंटेनर से निकाल के ला रही हूँ AgNO3, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है इतने मोलर, लेकिन जब मैं इसको किसी और सोल्यूशन के साथ मिक्स करूंगी वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लास्ट क्लास डाइल्यूशन हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन घटनी चाहिए, और अगर वॉल्यूम जस्ट डबल हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जस्ट आधी, इसीलिए नई कॉन्सेंट्रेशन। और किसी को ये आधा समझ नहीं आया है तो M1 V1 M2 V2 से नई कॉन्सेंट्रेशन दोनों की अलग अलग निकालो, उसके बाद पुट करो फॉर्मूले में, है कुछ भी नहीं, एक क्वेश्चन समझने की देर है। उसके नंबर 6 एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कि कितने AgBr में डिसॉल्व कर सकती हूं एक कंटेनर में जिसमें पहले से ही NaBr पड़ा है, राइट। ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, मतलब इस तरह का। यानी मैंने एक बीकर लिया जिसमें पहले से ही 0.01 मोलर NaBr लिया है, विच इज अ सॉल्ट, एंड सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी पहले से ही एक आयन पड़ा है। कुछ लोगों ने कहा कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा दिया, मैंने कहा अभी नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, पिछले 4 दिन से पढ़ा रही हूँ, लेकिन नाम नहीं लिया कॉमन आयन। आज कोशिश करूंगी लेने की, वरना मेरा पर्पस अगली क्लास में, तब आपको लगेगा तो सारे कॉमन आयन थे, इतनी सारी चीजें आप कॉमन आयन की करा चुके, लेकिन वर्ड नहीं दिया कॉमन आयन। माधव थोड़ी देर यहीं रहना है, राइट। सो अब आपके पास यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट पहली बार कोशिश कर रही हूं, और अगर मुझे क्लास के एक्सप्रेशन से लगा इट इज अर्ली, मैं उड़ा रही हूं इस शब्द को, मैं अभी नहीं ला रही, अगली क्लास में ले आऊंगी। इसके क्वेश्चन सारे कर चुके हो तुम लोग ऑलरेडी। माई पॉइंट इज, पहले से अगर किसी बीकर में थोड़ा सा NaBr डिसॉल्व करके रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो Br तो पहले ही पड़ा है उसके अंदर। अब आप कह रहे हो मेरे को और AgBr डिसॉल्व करना है, डालना है, कितना डिसॉल्व कर पाओगे, लेट्स चेक। AgBr कितना डिसॉल्व होता है, उसके लिए इक्विलिब्रियम ये। अब कितना डिसॉल्व कर सकती हूँ, KSP से ऊपर तो नहीं कर सकती, मैक्सिमम तो KSP ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगी, ठीक है जी। KSP क्वेश्चन में दे रखा है, Ag की कॉन्सेंट्रेशन और Br की कॉन्सेंट्रेशन दोनों अलग अलग सोर्स से आ सकती है, अब तक तो समझ गए। एक तो पहले ही पड़ा है,
ये तो मैंने पहले ही रख रखा है, एक आयन जो बनने वाला था उससे कॉमन एक आयन मैंने पहले से रखा हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे आ जाएगा। तो अगर इस सॉल्यूशन में पहले से ही एक आयन पड़ा है तो जितना भी होगा डिसॉल्व देखते हैं, बात करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो Br पहले से इतना पड़ा है बच्चों, और जितना भी AgBr डिसॉल्व होगा S, वो S इसमें आके ऐड ही तो होना है। पीएच में भी ऐसे बड़े क्वेश्चन किए थे, ऐड करना था लास्ट क्लास में, वो सब कॉमन आयन था। पहले से एक आयन कॉमन जो था वो रख रखा है। उसके बाद अब इसको क्या मैं ये लिख सकती हूं? लास्ट क्लास में जब तुम लोगों से मैंने 10 की पावर -8 का पीएच पूछा था, 10 टू द पावर -8 HCl का, क्या बात हुई थी तब कि तड़ाक से 8 नहीं देना, क्योंकि उससे कॉमन एक आयन पहले ही वाटर में 10 की पावर -7 प्रोटॉन पड़ा हुआ है। तो तुमने 10 की पावर -8 और 10 की पावर -7 को 1.1 लिया था और उसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग आया था। तो कॉमन आयन आपने बहुत कर लिया ऑलरेडी, बस ये शब्द नहीं लाई। अब आप सोचो, पहले से ही Br इतना है, थोड़ा सा जो AgBr जरा सा डिसॉल्व होता है वो हुआ, उसकी वजह से इतना Br और आएगा, और Ag कितना आएगा? इतना S। इसको तो इसके आगे नेग्लेक्ट ही करना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपने आज निकाल निकाल के दी है, 10 की पावर -3, -4, -7, -10, पता नहीं क्या आ रही है। इट इज टू लेस इन कंपैरिजन टू दिस। इट्स अ सॉल्ट, कंप्लीटली डिसोसिएटेड सॉल्ट से आया ये ब्रोमाइड। तो फाइनली जो मेरे पास आएगा इसके अंदर, यहां पर मैंने इस S को अगर इग्नोर किया तो क्या आएगा? 5 इंटू 10 की पावर -13 इज इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये तो हटा ही दूं, ये इग्नोर हो गया। तो क्या आया? S इंटू 10 की पावर -2 कर दूं सीधा उसको, 0.01 को। S क्या होगा, निकाल लोगे? यही किया है। एक सवाल का जवाब दो थियोरेटिकल। अगर NaBr पहले से ना पड़ा हुआ होता, बहुत ध्यान से, ये आई एम बैंकिंग ऑन दिस क्वेश्चन, अगर Br पहले से ना पड़ा हुआ होता तो S थोड़ा बड़ा आता, थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व होता सॉल्ट। लोकेश, अगर पहले से Br था तो उसके प्रोडक्ट का कुछ इंतजाम तो मैंने पहले ही कर रखा था। अब उसको जरा सा चाहिए होता है, वो जरा सा आया, इसको इग्नोर किया, दिस इंटू दिस विल मेक दिस। अगर ये ना पड़ा होता पहले से तो S को बड़ा होना पड़ता, इससे तो ज्यादा होना पड़ता। मेरे प्रेशर में हाँ ना नहीं, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करना। अगर पहले से मैंने NaBr नहीं रखा हुआ होता तो शायद ज्यादा AgBr टूटता। क्यों ज्यादा AgBr टूटता? भाई Ag और Br को अपना प्रोडक्ट कितना करना था? सपोज 10 नहीं लेते, 25 लेते हैं। Ag और Br के आयंस को अपना प्रोडक्ट करना था 25। मैंने पहले से ही क्या रखा हुआ था यहां पर? पहले से थोड़ा Br, अगर ना रखा होता थोड़ा भी Br, मुझे इसका प्रोडक्ट कितना लाना था? 25। तो 5 ही क्या बनता? Ag, और 5 ही क्या बनता? Br। और मैं कहती थी 100 में से 5 डिसोसिएट होके आए हैं, दोनों ने 5 और 5 बनाए, और KSP 25 मैक्सिमम, ये होगा जी डिसोसिएशन। लेकिन मैंने पहले से ही Br रखा हुआ था। पहले से कितना Br रखा हुआ था? 10। अब कितना Ag टूट के आएगा उस साइड से? 2.5। पहले कितना आ रहा था? 5। यानी पहले जो AgBr डिसॉल्व हो रहा था, पहले डिसॉल्व हो रहा था 5, लेकिन एक कॉमन आयन प्रेजेंट होने के चक्कर में उसके प्रोडक्ट का आधा इंतजाम तो पहले ही कर रखा है तुमने। पहले से Br मौजूद होने के चक्कर में AgBr का डिसोसिएशन 5 के बजाय क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम इतने कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है ना आप लोगों की लाइफ में। पीएच बैलेंस के फेस वॉश आए पड़े हैं, पीएच बैलेंस के डिटर्जेंट हैं, शैम्पूज में पीएच बैलेंस की ऐड आ रही है कि पता है आप जिस पानी से नहा रहे हैं उसमें एक आयन बहुत ज्यादा होगा पहले से, या कुछ भी आपकी स्किन को हार्श कर रही है ये चीज, तो हम पहले से ही आपको, हमें उस H+ को बनने से रोकना है, एसिडिक ना हो जाए आपका स्कल, तो हम पहले से ही उसके अंदर कुछ डाल के ऐसा देंगे उस शैम्पू में या उस फेस वॉश में कि वो कॉमन हो।
वो चीज डिसोसिएट ही नहीं होए, आधी हो जाए डिसोसिएट होनी और आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचे। दबा के कॉस्मेटिक्स में आप देखोगे पीएच बैलेंस तो ऐसे यूज कर रखा है जैसे मतलब हर कोई समझ पाए उसको। तो ये आपके पास अगर कॉमन आयन पहले से मौजूद है तो डिसोसिएशन कम होगा। आपको मैंने थोड़ा और सिंपल करके बताया, क्योंकि जिस चीज ने टूट के बनना है तुमने वो पहले ही रख रखी, तो बेचारा टूटेगा कैसे? उसका केएसपी तो फिक्स है, 25 से ऊपर वो जा नहीं सकता। अगर मेरे को चाहिए एजीबीआर बिल्कुल ही ना टूटे तो मैं कितना बीआर लाके रखूंगी? 25। यानी इसकी सॉल्युबिलिटी को मैं डिक्रीज कर सकती हूं। अंडरस्टूड? तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। पहले से कितना बीआर रख रखा था? 10 की पावर -2। पूछा है अगर पहले से बीआर रखा हुआ था तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, निकालो। तो पहले से जो बीआर रखा था वो इतना ज्यादा है, उसके आगे हमारे वाला तो वैसे ही बहुत छोटा पहुंचेगा, लेकिन सिल्वर तो इतना ही पहुंचेगा। तो जब ये S इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो S आ गया, दिस इज माई आंसर S। तो सॉल्युबिलिटी एक कॉमन आयन प्रेजेंट होने की वजह से डिक्रीज होगी। यस, मैं कॉमन आयन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाह रही। कॉमन आयन पे मेरे को अलग से टॉपिक लेना पड़ा, मैं अलग से ले लूंगी। दोबारा 2-4 पीएच के क्वेश्चंस करा दूंगी। ये थे कॉमन आयन वाले कि आपको हेडिंग जस्टिफाई करनी हो। मैंने मुझे हेडिंग जस्टिफाई ही नहीं करनी, या करवा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे ये बताइए, अब ये क्लियर हुआ? एक्चुअली में आपको 2 आयंस के प्रोडक्ट से मतलब है, चाहे वो 2 अलग सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो पहले से पड़ा है, तो क्या है, वो भी तो अलग सोर्स ही है। हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे? एक और पकड़े, राइट? प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा? आंसर दीजिए। कंडीशन दे दी क्या? मैंने BaSO4 का आपको KSP दे दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें खास। अगर इतना BaCl2 और इतना Na2SO4 दोनों का इक्वल वॉल्यूम लाके जोड़ा, क्या प्रेसिपिटेशन होगा? अगर किसी का ना हुआ हो तो मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग सोर्सेस से बेरियम और सल्फेट दोनों को उठाया, बेरियम की नई कॉन्सेंट्रेशन, सल्फेट की नई कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त बस एक चीज का ध्यान देना है मैंने, इसके स्टोइकियोमेट्री क्या आएगी। दोनों की पावर 1-1 है तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो सीधा मुझे देखिए 10 की पावर्स में ही हैंडलिंग हुई है सारी, तो इसमें प्रेसिपिटेशन होगा। तो लैब में अगर आपको कहा जाए इतनी मोलर सॉल्यूशन का 10 ml लीजिए तो 10 ही लीजिए, 5 मत लीजिए। 15 बोला जाए तो 15 ही लेना पड़ेगा। ज्यादा तो लेके फिर भी चांस है कुछ हो जाए, कम लेके तो आपका प्रेसिपिटेशन नहीं आएगा। एक तो कॉमन आयन भी कराऊं ना, मेहनत की है। क्वेश्चन 8 सब्जेक्टिव आपकी डीपीपी का, स्कूल पेपर का है ये क्वेश्चन, आपकी डीपीपी का क्वेश्चन है। मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रखी, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 करिए, बिल्कुल इग्नोर करेंगे। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के आगे 2s तो क्या ही रोल प्ले करेगा, 10 की पावर माइनस की रेंज है उसकी। 2s को इग्नोर करते ही क्या कैलकुलेशन है, फिर तो है ही कुछ नहीं। किसको मिल रही है कैलकुलेशन? 2 के मिल रही है, 1/2। हाँ है, -15 है, ओके कर दो जी। होना भी चाहिए था -5, तो कहाँ ही KSP इतना बड़ा तो होता भी नहीं है। -1 है, नहीं स्क्वायर करना पड़ा है यार, स्क्वायर भूलना नहीं। OH पहले से जो मौजूद है कॉमन आयन, वो इतना ज्यादा है कि उसके आगे आप इसको क्या करोगे, निग्लेक्ट। तो फिर तो बचता ही क्या है? ये लिखे बिना बच्चों कभी मत करना, तुमसे बातों बातों में वो स्क्वायर छूट जाएगा। स्क्वायर छूटते ही तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, तुमको पता है। मैंने क्लास 12th के बोर्ड में यही गलती की थी, रेज टू पावर नहीं लगाया था, और पेपर सबमिट करते रूम से बाहर निकलते ही रियलाइज हो गया मैं पावर 2 लगाना भूल गई हूँ। तब कुछ नहीं हो पाता, फिर बस भूल गए तो भूल गए, वो नंबर छप गए। तो केमिस्ट्री के पेपर में मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं रेज टू पावर लगाना भूल गई थी। ये पावर तंग करती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी। आ जाएगी सॉल्युबिलिटी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसके अंदर। पहले से जो चीज पड़ी है स्ट्रॉन्ग, उसको हमेशा आप डोमिनेंट मानते हो, जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वजह से पहले ही कम हो जानी है। सो एवरीवन एक चीज सुनिए, निकल हाइड्रोक्साइड इज अ, चेक माय स्टेटमेंट, निकल हाइड्रोक्साइड इज अ पुअर या स्पेरिंगली soluble base, right? If in presence of common ion, अगर मैं कॉमन आयन ले आती हूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, कम हो जानी चाहिए। मैंने स्टेटमेंट गलत बोलने की कोशिश की
कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में उल्टा इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मैं समझाती हूं सभी को, टाइम होता तो मैं 5 मिनट भी दे देती। आपको ये पता है पीएच आपके पास आ गया बच्चों, एवरीवन। इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करें? सॉल्यूशन तो कॉपी पेस्ट हर कोई कर लेता है, क्रैक कैसे करें? पीएच निकालना है, मतलब क्या निकालना है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक और तरीका है, आप OH आयन भी दे दो तो भी मैं निकाल लूंगी ना। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दो, मैं निकाल लूंगी pH। अब इधर आ जाओ भाई, स्टॉप गेसिंग। मैं हर एक को ना बोलूंगी, मुझे आंसर याद नहीं है। मुझे इतना पता है pH पूछा है, यानी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। मेरे को नहीं पता आगे क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ, लेकिन एक बच्चा जो बहुत सिंपल सोचेगा, जिसको नहीं पता ये क्वेश्चन टफ है कि इजी है, हम बोल के माहौल बना देते हैं। आपको नहीं पता ये टफ है कि इजी, आपको सिर्फ इतना पता है OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो तड़ाक से pH आ जाएगा। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी वजह से बन रही है? तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी यहां पर? सबसे पहले मैं बनाऊंगी Mg2+ और किसी से आ रहा है OH, राइट। और मुझे कहा गया है इसका KSP फिक्स है जी। एवरीवन, KSP कितना दे रखा है? 10⁻⁻11। वो क्या होगा? Mg की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कुछ 0.1 दे रखी है। चलो 10⁻⁻1। OH की कॉन्सेंट्रेशन यही तो पूछी है, स्क्वायर। ये नहीं भूलना मेरे को, बस। तो फिर खत्म करो क्वेश्चन, बताओ OH की कॉन्सेंट्रेशन। pH मैं बता दूंगी। पहले यहां से रुक जाओ, पहले मेरे को OH की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। टिश्यू है 0.1 है, मैंने अभी क्लास से पहले ही चेक किया कि हमारे से गलत दे दिया गया है, राइट। उसको 0.1 कर दो। अब शायद आपकी दिक्कत और रिजॉल्व हो जाएगी, जो शायद अटकी भी हो। इसीलिए क्वेश्चन ये जो मैंने लिखा है 0.1। तो बच्चों अब इधर देखो यार, कोई बात नहीं, चेक क्या आएगा यहां पे? 10⁻⁻, और OH कितना आ गया? 10⁻⁻5। POH कितना आ गया? 5। तो pH कितना आ गया? 9। ये आया है जेई में, है तो KSP से, लेकिन अगलों ने pH भी लपेट लिया साथ में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो सिंगल कॉन्सेप्ट पे नहीं है। जिसको ये पता है pH और POH में क्या रिलेशन है, उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए। जस्ट चेक। वैसे मैंने बहुत सिंपल वे में करा दिया, यहां तो एक एक स्टेप लिखने के चक्कर में लंबा हो जाता है। तो दिस वॉज इट। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन ये दिखाने के लिए था कि अगर आप इस चैप्टर का एक भी टॉपिक छोड़ते हो, चाहे आपने pH छोड़ दिया और KSP कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है। आपका pH आ गया बीच में। इतने इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस होंगे कि आप एक भी टॉपिक छोड़ने से बेटर है फिर चैप्टर ही छोड़िएगा।